नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जमीनी हकीकत क्या है ये दिखाने के लिए अभी हम आए हुए हैं बाबूबढ़ी विधानसभा में। और यह गांव है सर्रा गांव, शायद बरदाहा गांव है। बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और बड़े बड़े धुरंधर, राजनीति के धुरंधर यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उमाकांत यादव जी, वहीं एनडीए पाले के प्रत्याशी हैं मीना कामत। और जो देखना ये है, चूंकि दावे सबके बड़े बड़े हैं कि हम जीत रहे हैं। समता पार्टी से हैं मनोज झा जी और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। अब मजे की बात यह है कि आखिर जनता किसे जिता रही है पता 10 तारीख को चलेगा। तब तक जानते हैं जनता का मूड। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। और हमारे साथ नौजवान हैं, युवा हैं, इनका कुछ निश्चित तौर पर जो सोचने का नजरिया होगा वो कुछ अलग होगा। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है, मैं बरदाहा गांव से हूँ। अच्छा। और इस गांव में मैं जब से जन्म लिया हूँ अभी तक मेरा लगभग 30-32 एज है। उस एज में मैं अभी तक गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क होनी चाहिए थी वो अभी तक हमारे गांव में देखने को नहीं मिला है। अभी एक बहुत तेज बारिश हो जाए 1 या 2 बार तो गांव में ऐसे जगह है जो आप वहां पे बाइक से ले जाना तो दूर की बात है, आप पैदल भी नहीं जा सकते हो। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो आप विजिट करके देख सकते हैं हमारे गांव में जाकर के। मतलब यही है, नेताओं के दावे हवाई हैं। चलिए इनसे जानते हैं इस बार मतलब आप किसको चाहते हैं कि इस गद्दी पर किसको बैठाया जाए? आप किसको चाहते हैं? सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर यहाँ पे कोई भी वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम लोग अभी इस बार हैं गांव में और यहीं के वोटर हैं, आएंगे तो निश्चित रूप से उनसे एक लिखित तौर पे उनसे कार्रवाई के लिए हम लिखित तौर पे लेंगे कि आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या वादे करके जा रहे हैं, तभी हम उसको वोट देंगे। वो भी उनको ज्ञान करेंगे कि ये सही बंदा है या नहीं बंदा है। उस बंदे को हम देंगे वोट जो सही बंदा हमारे लिए साबित होगा। क्योंकि अभी तक हमारे गांव में सड़क नहीं है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कहीं हॉस्पिटल जाने में जाते जाते रास्ते में मर जाएगा। तो ऐसा मतलब वोट दे करके क्या फायदा? ऐसे नेताओं को वोट दे करके क्या फायदा? मतलब आप दल से ऊपर उठ के स्थानीय समस्या को जो तरजीह देंगे आप उनको वोट देंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्थानीय समस्या पहले दूर होगा तभी हम दूसरे को देखेंगे। हमारा यहाँ का मुद्दा सॉल्व होगा तभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, पटना में आप किसको बैठाना चाहते हैं? तेजस्वी को, नीतीश कुमार को, पप्पू यादव को, उपेंद्र कुशवाहा को? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो मतलब पप्पू यादव जो आप नाम बोल रहे हैं, मुझे उन पे भी कोई ये नहीं है, पेट नहीं है। ये जो हमारे राजद के हैं तेजस्वी यादव अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए उनके ऊपर पेट है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि 80% जनता ऐसी बोलेंगे कि उनके ऊपर पेट नहीं है। नीतीश कुमार को तो आप देख ही रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। इसीलिए मुझे हम इस बार देखते हैं क्या होता है। हम विकल्प चुनेंगे, अभी टाइम है इस चीज को सोचने में भी। अब देखते हैं क्या विकल्प आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 नाम मैंने दिया था, आपने 3 के विषय में तो बताया और चौथे में मतलब उपेंद्र कुशवाहा को तो नहीं चाह रहे कि वहाँ बैठाया जाए? सर, इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है और भी नाम हैं जो नाम आप नहीं बोले हैं, लेकिन हो सकता है। और तीसरा भी एक चीज है जिसमें हम अभी नहीं नाम बोलना चाहते हैं। कौन? पुष्पम प्रिया चौधरी? हो सकता है, मे भी। नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर तो कुछ एक लोग ही दावे कर रहे हैं। पहला ये भी है कि हम यहाँ पे नोटा को भी देख सकते हैं। अच्छा, नोटा को भी? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ यदि ऑप्शन नहीं होंगे तो हम नोटा को भी देंगे। क्योंकि ये नोटा से उनके पास मैसेज पहुंचे कि यहाँ से नोटा क्यों आया। चलिए, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है। और कुछ एक लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है राजनीति को लेके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वैसे तो सर्टिफिकेट नाम है कृष्ण कुमार झा, वैसे इधर उधर का नाम कन्हैया झा है। आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ, स्थानीय निवासी है। तो आप जो है इस बार किसको वोट कर रहे हैं? किसको वोट कर रहे हैं अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी तो मंथन काम चल रहा है, अभी तो मंथन वाला समय चल रहा है ना, अभी मंथन हो रहा है। निष्कर्ष तो निकलेगा वो 10 तारीख से पहले, जो 2 दिन रोज आएगा कि 10 रोज पहले, तब ये समझेंगे। यहाँ तो हम लोग को ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बगल में चलिए हॉस्पिटल, जो हम लोग लग रहा है कि 12 साल हो गया
पेमेंट उठ रहा है और यहाँ पर अभी तक नहीं नर्स का पता है और नहीं डॉक्टर का पता है। तो हम लोग को क्या पहले हॉस्पिटल न चाहिए? यहाँ देहात में तो पहले हॉस्पिटल, पेशेंट के लिए तो हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए। नहीं, दो प्रत्याशी जो हैं, हाँ। एक मीना कामत, अच्छा, तो उनके भी ससुर मंत्री रहे हाँ, हैं, मंत्री यहाँ से विधायक थे। दूसरा उमाकांत यादव, अच्छा। वो भी कई बार आपने उनको भी मौका दिया है, वो भी विधानसभा तक की यात्रा तय की है कई बार। अच्छा। तो अगर ये दोनों, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन दोनों के कार्यकाल में ऐसा कुछ अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या ये स्पष्ट संदेश तो नहीं कि किसी तीसरे को इस बार मौका दिया जाएगा? सो अभी तो नहीं बता सकते हैं, अभी से कैसे कह देंगे? अभी तो मंथन, हम तो पहले बोल दिया मैंने। लेकिन समस्या तो दोनों में से किसी ने नहीं सुना। अगर सुना होता तो फिर अब तक समस्या ही नहीं होता। हो सकता है जो ऐसा है, जो लड़का बिगड़ भी जाता है तो अगर सही लाइन पर आ जाए तो चल सकता है। ये चलो भाई एक बार छोड़ दो, काम चल सकता है। बाबू से अच्छा, पटना में आप किसको गद्दी पर बैठाना चाह रहे हैं? पटना में किसको बैठाएंगे गद्दी पर? पहले किछो न करते, पहले वोट हाँ, कह सकै छी अहाँ कहियौ हुनका। खिसियाल है काहे? कहलन किसे ते छोटका लोग के की होय छै आ बड़का लोग के की किन खेल के बिहार में प्रधान। अच्छा, सुनिए लॉकडाउन के दौरान क्या मिला? मतलब कुछ नहीं किया बिहार में? किछो नहीं। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार? हैं? जो पहले काज करते तकरा वोट देंगे। ये हॉस्पिटल चालू है, नहीं, ये हॉस्पिटल चालू है, ये हॉस्पिटल। तो वोट से पहले कैसे काम करेगा कोई? वोट पहले लो तो अपना घर में सुत अपना बाल बच्चा ला कमेटी। अरे गुस्साए हुए हैं लोग बिहार में। चलिए, यही बिहार है, राजनीति यहाँ की देश भर में चर्चा में रहती है। उसी कड़ी में हम यहाँ पहुँचे हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या विचार है। आपका नाम क्या हो सर? अजय जी। अजय जी, आप युवा हैं और एक जो मतलब देखिए, असल में विकास का पैमाना हमारे यहाँ कुछ गलत तय कर दिया गया है, जैसा मुझे लगता है। हम यहाँ सड़क, बिजली, पानी, इसी को अपना विकास समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में विकास नहीं है, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो विकास क्या है, या विकास के मुद्दे पर आप किसको पहुंचाना चाहते हैं वहां तक? नहीं, विकास जनरली विकास वो होता है जो आपको अंतरात्मा या आपकी जो आपके पास जो पावरफुल है, एनर्जी है आपको, उसको कोई डेवलप कर सके, उसको कोई आगे बढ़ा सके, वो होता है विकास। जिसके एवज आप कुछ कर सकते हो, आगे कुछ आगे निकल सकते हो। ये जो आप बिजली, पानी, ये सब रोड, ये सब मूलभूत सुविधा है। और इनफैक्ट जैसे मैं बरधा गाँव का हूँ, बरधा गाँव में ये मूलभूत सुविधा भी नहीं है। अगर मैं नीतीश जी की बात करूं, मैंने नीतीश जी को सपोर्ट किया, मान लो एक मिनट के लिए, और 15 साल से वो मुख्यमंत्री बैठे हैं और आज तक उनको इन गाँव पे ध्यान नहीं गया, उनको इन चीजों पे ध्यान नहीं गया। वो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, लेकिन गांव का मार्ग कौन बनाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाने के लिए गांव से होके जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हर गांव के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय मार्ग जाने के लिए गांव से होके जाना पड़ेगा। तो गांव का सड़क कौन बनाएगा? इसको देखने कौन आएगा? तो कहीं आप बदलाव तो नहीं चाह रहे? बिल्कुल बदलाव। देखिए, बदलाव क्या होता है? बदलाव होता है अगर आप किसी चीज से परेशान है और आपको ये लगता है हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि मैं जंगल राज ले आऊंगा, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने वो भी देखा है। हमारी एज 40 साल के आसपास हमने वो भी देखा है कि जंगल राज था बिहार में। मतलब दो के बारे में तो आप स्पष्ट कह रहे हैं। नीतीश कुमार 15 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने, और जंगल राज भी नहीं चाहते, तो कहीं न कहीं आपने पर्दे के पीछे से राजद पर भी निशाना कर ही दिया है। देखिए, तो अब जो है विकल्प में तो इधर पुष्पम प्रिया चौधरी बची है और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, तो क्या इस तीनों में कोई कहीं तो ऐसा नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, एक होती है बरसाती मेढक। बरसाती मेढक मतलब ये होता है कि बरसात में वो आएगा, उसके बाद आपको साल भर दिखेगा नहीं। तो कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सिर्फ 5 साल में एक बार आपको दिखाई देंगे, उसके बाद आपने इनको जिता दिया एक बार, उसके बाद आप जैसे आप, मैं सीधा खुले तौर पे कह रहा हूँ, कपिल देव कामत की बात कर रहा हूँ। जीते थे वो पिछले बार यहाँ से, 5 साल तक रहे यहाँ के विधायक। क्या एक बार भी उन्होंने इस गांव में उलट के देखा कि इस गांव में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं देखा। क्यों? उनको जरूरत नहीं थी। अब उनका वोट का बैंक आ गया, अब वो चलो रिप कह रहा हूँ, रेजिस्टेंट पेश, वो चले गए, उनकी बहू है यहाँ पे खड़ी है, अब वो आ रही है। क्यों? उनको अब वोट चाहिए। 5 साल तक कहाँ थे आप? हमारे वोट से आप जीतते हो, हमारे टैक्स के पैसे से आप सैलरी पाते हो। कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार से लेके मोदी तक, हम टैक्स भरते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग या हम जनरल लोग टैक्स भरते हैं, आपको सैलरी मिलती है, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो, और हम ही नहीं तरजीह दे रहे हो।
आप एसी एयर कंडीशन रूम में सोते हो, आपको ये नहीं पता कि सामने वाले बंदे के पास घर से निकलने के लिए रोड नहीं है। चलिए, इन दिनों एक बड़ा छाया हुआ है मीडिया में और चर्चा में है एक नाम, चिराग पासवान। युवा हैं और फर्स्ट बिहार की जो बात है वो उन्होंने किया था। क्या वो भी एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं? बिल्कुल देखे जा रहे हैं। और उनका जो ये नारा है ना, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, ये है ना बहुत बढ़िया है, सोचा उन्होंने, बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, चुनाव में जुमले तो बहुत होते हैं, अमल कौन करता है उस पर देखना ही होता है, उस पर अमल कौन करता है। जुमलेबाजी तो सब कर जाते हैं। अभी आप जिस नेता से बोलो, अब तेजस्वी ने बोला मैं 10 लाख दूंगा नौकरी, तुरंत पहले कैबिनेट में मैं पास करूंगा। उसके उलट तुरंत सुशील कुमार मोदी ने बोला मैं 19 लाख दूंगा। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई इतना पैसा नहीं है, 10 लाख सैलरी कहाँ, 10 लाख नौकरी कहाँ से दूंगा। अगले दिन उन्होंने बोला 19 लाख दूंगा। अब कहाँ से लाके दूंगा? एक बात ये भी है ना, अगर सुशील मोदी 19 लाख नौकरी देना ही चाहते थे तो फिर Exactly. वही I'm just coming on that 19 point. लाख दे ही देते ना। I'm just coming on that point. Same point. मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि आज अगर सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, तो आप 15 साल से कहाँ थे? 15 साल ही 19 लाख नौकरी आप कहाँ रखे हुए थे, ये बताओ। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इस बार लिखित मिले, किसी भी नेता से लिखित में बड़े रिटर्न मिले। गुस्साए हुए हैं लोग। उसके आप बाद- जैसा उसके बाद कि बात करेंगे। सुनी पा और रहे हैं, सबसे लोगों बड़ी का बात कहना है, मैं है- आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है जो ये वो समझते हैं ना कि अब जनता मूर्ख है, नहीं, गलत फहमी है इनकी। जनता जाग गई है अब। वो ये नहीं होगा कि आप 5 साल में एक बार आओगे, वोट मांगोगे और यहाँ पे और जनता को बेवकूफ बना के चले जाओगे, 5 साल अपना मलाई मारोगे। जनता के नजदीक आओ, जनता के लिए काम करो, जनता के लिए काम करो, तब जनता तुम्हारे साथ है। नहीं तो जनता लात भी मारना जानती है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात है। ये गाँव बिहार मारना है, जानती है। बिहार की राजनीति देश भर चर्चा में रहती है। बिहार में अब जो है लोग काफी गुस्से में हैं, दिख रहे हैं। चलिए, एक चाचा जी हैं, इनसे भी जानते हैं, इन्होंने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है, इनसे भी जानते हैं। हमारे बिहार में विकास का नींव जो है तो आज एलन मिश्रा देख करके गया है। उस विकास का जो माने दायरा है और जो विकास का बनाया है, जैसे कोसी कॉलोनी अड्डा है, हाँ, छोटा छोटा फैक्ट्री का ये है। यदि उतना ही कर देते वो लोग इतना दिन में, तो बिहार, नॉर्थ बिहार का हालत ये नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर है क्या, हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जाति का नारा, धर्म का नारा, लाल भैया है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, पूरे बाल साफ करो। हाँ, इससे आगे का जो अभी भाजपा जी है, इससे आगे होगा ही हाँ, नहीं। जो है सो पूरा हिंदुत्व का कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो मान लीजिए संविधान जो बना है, इसमें सबों को समान अधिकार है, आपने फंडामेंटल सब पर निशाना साधा, कांग्रेस से बड़ा बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए है कि कांग्रेस यहाँ का नींव है। कोई कह देगा, मान लीजिए कोई कह देगा ये कुछ नहीं किया, ये तो बहुत कुछ करके दे गया है। ये बहुत कुछ कर, भले ही अभी भूल भुलैया में हो, जाति का नारा दे, धर्म का नारा दे, लेकिन सब आप नहीं, हम प्रॉब्लम जनता ये है ना, देखते कांग्रेस हैं। का अपना वर्चस्व ही नहीं राहुल बचा। गांधी मतलब चाहते हैं आपके वो पहुंच जाए गद्दी पर, राहुल गांधी को आप गद्दी पर बैठाना चाहते हैं? राहुल गांधी का जब एक्शन जो है ना, उसका कर्म पूरा हो जाएगा ना, तो कोई भी ब्रह्मा का बाप भी नहीं रोक सकता है। अभी जो है वो अभी नहीं, एक्चुअल इस ढंग से हुआ है, इस लायक से नहीं हुआ है। अच्छा, ये आप भी मानते हैं कि भी वो इस लायक नहीं हुए? अभी कमी सबों में है, क्या मोदी जी में कमी नहीं है? यदि आप देखें तो पड़ोसी राजनीति जो है, नेपाल आपका सभी दिन कंसल्टेंट में था, आज नेपाल आपको ध्वंस दिखा रहा है। इसके पीछे भी कूटनीति और राजनीति है, जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो कुछ करके गई है, जिससे नेपाल सदैव हमारे, आज नेपाल भी आपको ध्वंस दे रहा है। तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं? अभी जो है ना, विकास की बात सोच रहे हैं, हमारे यहाँ विकास का नींव पड़ा हुआ है, कोसी कैनाल है, जातिवाद चल रहा है। हाँ, छोटे छोटे फैक्ट्री है, समझ गए। ये रेलवे जो है 10 साल से 5 साल से जो है पटरी उखा, हमारे ललित नारायण मिश्रा 3 साल में पटरी देकर के रेल चला दिया। और ये बड़ी लाइन जो करेगा तो उसमें इतना फुर्सत नहीं है। यहाँ से हम लोग को दरभंगा जाने के लिए 400-300 रुपया खर्चा होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कई मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय से राष्ट्रीय तक, राष्ट्रीय से स्थानीय तक। विकास देखिए भैया, ये वैसे- बिहार है, बिहार वैसे की यदि चुनाव आप है, विकास की बात चर्चे में करते रहती हैं, है। बाबू बड़ी से विकास रंजन को अभिषेक की जनता रिपोर्ट। अपने आप कर-